उत्पत्ति 6 अध्याय। एक वचन से मैं आगे पढ़ूंगा। उत्पत्ति 6 अध्याय। ओके। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर मात्र है और उसकी आयु केवल 120 वर्ष की होगी। और उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ सहवास किया, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और 5वां वचन इंपॉर्टेंट है बहुत। और प्रभु ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और प्रभु पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु 8वें वचन के ऊपर अंडरलाइन करना, परंतु प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मेरे साथ बोलेंगे, परंतु 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 प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जो हमें बदलने की ताकत देता है, वो प्रभु का अनुग्रह है। कोई भी मनुष्य इस दुनिया में अपनी ताकत से नहीं बदल सकता। हम सबको, छोटा हो या कोई बड़ा हो, हम सबको प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है कि हम उस आकार में बदलते जाएं जिस आकार में परमेश्वर चाहता है कि हम बदलें। अदरवाइज बदलाव मुमकिन नहीं है। तो अगर मैं किन चीज़ों में बदला हूं तो वो मेरी ताकत से नहीं बदला हूं, मुझ पर अनुग्रह हुआ है, तभी मैं बदला हूं। तो ये चीज आपके लिए एक खुशखबरी के तौर पे होनी चाहिए कि आप भी जब बदलेंगे तो उसके लिए आपकी ताकत की उतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। हमारे जिंदगी की ये सबसे अहमियत वाली सीढ़ी है, हमारा बदलना। हालेलुया। पाप को छोड़कर प्रभु को अपना जीवन देना,
पवित्र आत्मा की मदद लेना, रोज नए क्षेत्र में प्रवेश करना, सुबह हो और अपने आप को तैयार करना, आज मुझे बदलना है। आज संडे है, कल सोमवार को उठें और उठने के साथ ही आपके मुंह से एक ही बात निकले कि प्रभु संडे हो गया, मंडे आया है, मुझे बदलना है। कौन सी बात में बदलना है? आप मेरी मदद करें। कैसे? बोलो अनुग्रह। इस वक्त हम जिस एरा में, जिस समय में हम जिंदा हैं, ये कौन सा समय चल रहा है? अनुग्रह का समय। जब से सृष्टि बनी है, हजारों साल बीत गए, परमेश्वर ने जिसने सृष्टि की रचना की, उसने समय समय के अनुसार बदलाव लेकर आए ताकि हम बदलें। अलग अलग माप अलग अलग समय पे रखी ताकि हम धीरे धीरे समझते जाएं कि सृष्टि क्या है, मैं कौन हूं, मुझे कैसा बनना है, मैं गलती से क्या कर गया था, मैंने कितने गलत काम किए, मैं कितना गलत बन गया था, लेकिन अभी मुझे कितना सही बनना है। ये स्टेजेस हैं जिंदगी के, ये लेवल्स हैं जिंदगी के जो आपको और मुझे समझने हैं अगर आपको इस दुनिया में एक सफल व्यक्ति बनना है। हालेलुया। जो चीज कुछ साल पहले मेरे लिए नॉर्मल थी, वो चीज आज मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। ये चीज हमको समझनी है। मैंने आपको शाहन का एग्जाम्पल दिया। आज उसकी उम्र 5 साल है, अभी वो खुद पैरों पर चल रहा है, लेकिन क्योंकि अभी तक उसको वो बुद्धि नहीं आई जो उस उम्र में होनी चाहिए, अभी उसको बुद्धि आना बाकी है। इसके लिए कई बार उसकी मम्मी और उसका पापा उसको गोदी में उठाते हैं। कोई वक्त था जब वो 6 महीने का था, 4 महीने का था, तो वो वक्त था कि पूरा दिन किधर भी जाते थे तो उसको सिर्फ गोदी में ही उठा के जाते थे, और वो जायज था उस वक्त के लिए। आज कभी कभी उसको गोदी में उठाते हैं, ये जायज है। लेकिन अगर एक दिन आएगा जब वो 15 साल का, 20 साल का हो जाएगा, उस वक्त भी अगर हम उसको गोदी में उठा के घूमेंगे तो वो बात ठीक नहीं होगी। जब 6 महीने के थे तब ठीक था, 1 साल का था तब ठीक था, लेकिन अब वो 20 साल का है, अब वो चीज उसके लिए एबनॉर्मल होगी। अगर 20 साल होने के बाद भी उसका पिताजी उसको गोदी में लेके घूम रहा है, ये उसकी एबनॉर्मलिटी होगी। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं जब बच्चा था तो बच्चों की जैसी बातें करता था, तब चलता था वो बातें, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं, सयाना बन गया हूं। अब मैंने बचपना छोड़ दिया है, अब मैं बुद्धिमानी से काम करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, एक इंसान अगर समय के चलते अपने जीवन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करता तो वो एक एबनॉर्मल व्यक्ति बन जाता है। लेकिन अगर वो अपने आप को समय के अनुसार बदलता है, इम्प्रूव करता है, तो वो इस दुनिया में और परमेश्वर की नजरों में भी वो एक सफल व्यक्ति ठहरता है। और परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दुनिया में से बाहर निकाला है ताकि
वो हमें सिद्धता की ओर लेकर जाए, ताकि वो जो पुराने बंधन, पुरानी सोच, पुरानी रुकावटें, पुरानी गंदगी हमें से दूर करे, हमें साफ करे और स्टेप बाय स्टेप हमको नए बदलाव में लेकर आए। अगर कोई समझ रहा है तो वो हालेलुया बोले। ये स्टेजेस हैं, ये जिंदगी के दर्जे हैं, ये अलग अलग सीजन्स हैं जो हमको और आपको समझनी है। कोई वक्त था आदम और हवा जब प्रभु ने बनाई थी तो वे नंगे थे, लेकिन ये नंगापन उनके लिए निर्लज्जता नहीं थी। वो नंगे घूमते थे लेकिन वो निर्लज्जता फील नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो दौर था, वो था मासूमियत का दौर। मासूम थे वो। मासूम मतलब कुछ उनको मालूम ही नहीं था। हालेलुया। जैसे आपके घर में 6 महीने 1 साल का बच्चा होगा, वो अगर नंगा होगा तो वो लजाता नहीं है, मेरे को नंगा क्यों रखा है। क्यों? उसको मालूम ही नहीं, वो मासूम है। और नहीं आपके मन में ऐसा होता है अरे नंगा बैठा है, मासूम है। तो जब से प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, उसके गिरने के पहले तक वो मासूमियत का दौर था, इनोसेंस। आज वो दौर नहीं है। आज हम नंगे नहीं घूम कर सकते। आज हम नंगे घूमेंगे बिस्लाम बिंदास नहीं, क्योंकि वो दौर नहीं है। लेकिन जब आदम और हवा गिर गए, उसके बाद से लेके उत्पत्ति के 6 अध्याय तक जो दौर चला था वो था कॉन्शियस का दौर, विवेक। बोलो विवेक। जो इंसान के विवेक में आता था वो चीज वो करते थे। जो उनकी खुद की इच्छा होती थी अंदर से, वो करते थे। बात समझ रहे हैं? कोई कायदा कानून प्रभु ने नहीं दिया था, कोई रूल्स रेगुलेशंस प्रभु ने नहीं दी थी। जैसा जिसके मन में आता था वो लोग वैसा करते थे। लेकिन क्योंकि जैसा उनके मन में आता था वैसा वो करते थे, इसके लिए एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा वक्त आया जब हालत इतनी खराब हो गई समाज की कि परमेश्वर इंसान को बनाकर पछताया। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी इच्छा से जीते हैं तो हम बुरे 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 होते जाते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा ना कि उनके विचारों में सिर्फ और सिर्फ, मैंने पढ़ा ना अभी, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा ही होता था। अगर हम प्रभु को मेरे अंदर नहीं बिठाएंगे कि फॉलन स्थिति में एक गिरे हुए जो बिना प्रभु के जीते हैं, बिना प्रभु के जीने वाले लोग हाई क्लास का जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि जब हम अपनी सोच से सोचते हैं, अपनी सोच से जिएंगे, जो हमारे मन में आएगा करेंगे, वो ऐसा होगा कि दिन ब दिन हम और बुरे और बुरे और बुरे और बुरे होते जाते। पढ़ा ना हमने उत्पत्ति में। यहां तक स्थिति आ गई कि प्रभु ने कहा इनका मैं नामो निशान मिटा दूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। मुझे दुख है,
इंसान जैसे पछताता है, वो शब्द नहीं है ये पछताना। इंसान पाप करके पछताता है, पश्चाताप करता है। परमेश्वर पापी नहीं है। ये जो शब्द लिखा है ये दिखाता है कि परमेश्वर को बहुत दुख है ये बात का। अति दुखित होता है जब एक इंसान अपनी मनमानी से जीता है। आपको जो मन में आया वो करते हैं ना, आप अपनी चलाते हैं ना, अगर ये अपनी चलाना क्या करेगा? आपके जिंदगी को गिराते जाएगा, गिराते जाएगा, गिराते जाएगा, गिराते जाएगा। प्रभु ने सारी सृष्टि को खत्म कर दिया। बुढ़ा, जवान, बच्चे, बाढ़ आई, सबको खत्म किया। क्या पक्षी, क्या जानवर। क्यों? प्रभु के सहन के बाहर हो गई थी, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया था। प्रभु की मनसा थी कि जैसे प्रभु है, जैसे प्रभु का जीवन है, वैसे हमारा जीवन हो। लेकिन जब हम गिरते गए, अपनी मर्जी से गिरते गए, तो 6 अध्याय उत्पत्ति में प्रभु ने, मैं नहीं जानता आज कितने लोग यहां पे जो बैठे हैं वे परमेश्वर के मन को खेदित करते हैं जब आप अपनी चलाते हैं, जब आप प्रभु की बातों को समझने के बाद भी नहीं करते, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो। जब हम प्रभु की बात समझकर भी नहीं समझते, याद रखना हम नाश की ओर चलते जाते हैं। लेकिन इसके बाद तीसरा दौर चला जब परमेश्वर ने अपने लोगों को कायदे कानून दिए, व्यवस्था दी, रूल्स रेगुलेशंस दिए, मानो जैसे लगाम दी घोड़े को। हालेलुया। ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, अपनी नहीं चलाना, मैं तुमको बताता है। प्रभु कहता है ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी। लेकिन इस दौर में भी इंसान जो है वो असफल रहा, असफल। जो प्रभु कहता है नहीं करो वही कर रहा था, और जिस बात के लिए प्रभु कहता है करो वो चीज नहीं कर रहा था। तब यीशु मसीह नए नियम में प्रभु प्रकट हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो व्यवस्था आप और हम नहीं पूरा कर सकते थे अपनी ताकत से, हम विफल हो रहे थे, असफल हो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया। उसने कहा मैं व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं, मैं उसको पूरा करने के लिए आया। वो परमेश्वर इंसान बनकर आया, और इंसान बनकर उसने इंसानों की जगह पे जिस चीज को हम पूरा नहीं कर सकते थे उसने पूरा किया, और फिर उसको पूरा करके उसने सारी मनुष्य जाति के लिए अपना पवित्र बलिदान दिया, अपना खून बहाया, हमारी और आपकी जगह पे अपना खून बहाया। प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को, श्रापों को अपने ऊपर लिया, और सूली पर मरकर तीसरे दिन वो जी उठे, और फिर वहां से व्यवस्था का चैप्टर पूरा हुआ, अनुग्रह का समय चालू हुआ। ये अनुग्रह का समय क्यों दिया प्रभु ने? क्योंकि हम व्यवस्था को नहीं पूरा कर सकते अपनी ताकत से। तब प्रभु ने अनुग्रह दिया और कहा अब तुम अकेले नहीं, अभी मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा, और वो भी पवित्र आत्मा खाली तुमको बाहर से नहीं,
तुमको अंदर से मदद करेगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे हर मुश्किलात का मैं उपाय करूंगा ताकि तुम में से एक की भी आत्मा नाश न हो। मैं तुम्हारे लिए सारा बंदोबस्त कर रहा हूं। वो मासूमियत का दौर भी जरूरी था, वो पहला स्टेज था अनुग्रह का। उसके बाद विवेक का दौर, उसके बाद व्यवस्था का दौर, और उसके बाद अनुग्रह का दौर जिसमें आप और हम इस वक्त जी रहे हैं। और मैं आपको बताऊं सबसे पावरफुल दौर अनुग्रह का दौर है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह पाने के बाद भी अगर आप सफल नहीं हुए तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सही है कि गलत है? हाँ? अगर प्रभु ने आपकी जगह पे खुद का खून बहाया, आपके दुख उठाने की जगह पे खुद दुख उठाए, आपके पापों को उसने खुद अपने ऊपर ले लिया, आपके श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, और फिर मरकर वो तीसरे दिन जी उठे, और फिर पवित्र आत्मा आपको भेजा, और फिर पवित्र आत्मा आपको देने के बाद भी अगर आप अपने जीवन को ठीक नहीं कर सकते तो फिर हम नरक के लायक हैं। अगर स्कूल वाले आपको पहले ही पेपर लीक करके देते हैं कि भाई ये 5 सवाल हैं, ये 5 सवाल ही आएंगे और उसके जवाब ये हैं, तो आप एक काम करना, जब एग्जाम होएगा तो ये 5 ही सवाल आप करना, जवाब लिख के आना, पास हो जाओगे। और वो जवाब मिलने के बाद भी आप फेल होते हो तो फिर तो आपको स्कूल से निकाला, स्कूल से निकालना ही सही है फिर तो। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त हम जिस सीरीज के ऊपर परमेश्वर हमें बात कर रहा है वो है हमारी जिंदगी का बदलना, हमारी जिंदगी का बदलना। अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने पानी से, फ्लडिंग से, बाढ़ से सारी दुनिया को खत्म किया नूह के वक्त में, परंतु सिर्फ नूह बच गया। आपको मालूम है क्यों बच गया? नूह क्यों बच गया? एक ही कारण बताऊंगा, एक ही, सिर्फ एक, ताकि आपको समझ में आए। ज्यादा कारण नहीं बताऊंगा, एक कारण बताऊंगा ताकि आपके माइंड में बैठे। और वो है, उसने अपने आप को समाज में फिट नहीं किया। उसने अपने आप को समाज में नहीं डाला, उसने अपने आप को अलग होकर परमेश्वर के पीछे खड़ा हुआ। एक ही चीज उसने की थी। उसको उस वक्त जब पवित्र आत्मा उसके अंदर था भी नहीं, उस वक्त भी जब पवित्र आत्मा खाली बाहर से आता था, उसको यह बात समझ में आ गई थी कि यह समाज जिसने मुझे नहीं बनाया, मुझे परमेश्वर ने बनाया। क्या आपको समाज ने बनाया है? बताइए, मैं एकदम आसानी से पूछ रहा हूं, आपको समाज ने बनाया है? आपको समाज ने बनाया है? आपको समाज ने बनाया है? बहनों, आपको किसने? समाज ने बनाया आपको। लेकिन आप देखो, आपके जीवन में चेक करो, मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपनी ताकत, अपने वरदान, अपनी चीजें समाज के साथ निभाने में ही अपनी पूरी ताकत
समाज क्या बोलेगा, समाज को दिखाना है, समाज में रहना है, ये करना है, जबकि उसने हमको बनाया भी नहीं है। उसका हमारे ऊपर हक होना भी नहीं चाहिए। और जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है उसका पूरा हक हम पर होना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए स्टैंड नहीं लेते, हम उसके लिए खड़े नहीं होते, हम उसके लिए भिड़ते नहीं है किससे। हम चुनौती को स्वीकार नहीं करते, जबकि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। और नूह सिर्फ एक परिवार, आज तो हमें इतने परिवार है, वो एक परिवार था खाली। कितनी बड़ी चुनौती है, इतना बड़ा काम लेके बैठा था, कितने साल लगे उसको जहाज बनाने में, कितने साल उसने समाज की सहन की होगी। आप समाज की क्या सहन करते हैं बताएंगे? आज हमारी जिंदगी में बड़ी आशीषें, महान बदलाव क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने अपने आप को समाज में फिट किया है, फिक्स किया है अपने को समाज में, जैसा समाज बोलेगा वैसा करेंगे। लेकिन जिस दिन एक व्यक्ति अपने आप को उस फिट में से निकालकर परमेश्वर के लिए स्टैंड लेता है, तो फिर सारी दुनिया एक तरफ होती है और वो व्यक्ति एक तरफ होता है। ये शब्द कितना पावरफुल है कि प्रभु ने कहा मैं सबको सबको सबको, ये जानवर को, पक्षियों को, सबको मैं खत्म करूंगा, परंतु इस व्यक्ति नूह को, कौन से युग में? विवेक वाले युग में, जब अनुग्रह का नामो निशान नहीं था, अनुग्रह का शब्द ही नहीं था। ऐसे वक्त में क्योंकि नूह ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा नहीं, मैं परमेश्वर के लिए स्टैंड लूंगा। इसके लिए इंग्लिश में लिखा है ही फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ गॉड। ही फाउंड, उसने अनुग्रह पाया। जब हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं ना, तो ये कौन सा भी युग हो, कौन सा भी एरा हो, कोई चीज इस युग में है या नहीं है, लेकिन जब हम स्टैंड लेते हैं ना, तो वो चीजें जो इस युग में है भी नहीं, वो आप अपने जीवन में पाते हैं। इस युग की आशीषें अलग हैं, लोगों को मालूम है ये इस युग की क्या आशीषें हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं ना, तो क्या होता है? जो आशीषें इस युग में नहीं है, वे भी आपके जीवन में प्रभु ने कहा था कि मैं अब धरती को पानी से, बाढ़ से मैं नहीं मारूंगा, और उसने वो निशानी भी दी थी, रेनबो। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते? इंद्रधनुष। ये मालूम नहीं मेरे को, इंद्र शब्द अच्छा नहीं लगता है, चंद्रधनुष बोलेंगे हम। हालेलुया। रेनबो, प्रभु ने रेनबो दिखाया था और कहा था इसके बाद मैं धरती को कभी पानी से खत्म नहीं करूंगा, लेकिन कैसे खत्म करूंगा? आग से, गर्मी से। सोचने की बात है, आग से कैसे खत्म होगी? लेकिन आज जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, धरती का वातावरण कैसे बदल रहा है, आपको मालूम है? क्या बोलते हैं इसको, क्या शब्द है? ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है मालूम है? ये ग्लोबल वार्मिंग है कि धरती गर्म हो रही है,
धरती में गर्मी बढ़ रही है, और धरती में गर्मी बढ़ने की वजह से जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, गिर रहे हैं नीचे। वो गर्मी बढ़ रही है, वो गर्मी बढ़ रही है। इसकी वजह से ये भी बदल गया, ये भी चीज़ बदल गई, वो भी चीज़ बदल गई, ये भी चीज़ बदल, ये सब कुछ बदल रहा है। ये क्यों बदल रहा है? क्योंकि पृथ्वी के नाश होने का वक्त आया है, लेकिन वो पानी से नहीं होगा, ये गर्मी से होगा, ये गर्मी से होगा। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हम पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करे। हालेलुया। जिस काम को आप नहीं कर सकते उसको प्रभु पूरा करता है। जिस बात से आप खुद नहीं निकल सकते उसमें से प्रभु आपको निकालने में मदद करता है। जिस बात को आप हासिल नहीं कर सकते उसमें प्रभु कहता है मैं पूरी की पूरी मदद करूंगा आपको। हालेलुया। ये ग्रेस इतना कीमती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये चीज को इतने लोग पछताएंगे जो इस वक्त इस ग्रेस की वैल्यू नहीं करते ना, और प्रभु की मदद से जय नहीं पा रहे। ये आने वाले समय में जब इसको खो देंगे ना, जब ये अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा ना और आपने कुछ पाया ही नहीं, तब आप रोएंगे। क्योंकि आपके पास में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अनुग्रह के द्वारा बदलते जा रहे, 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 और आप खाली देख रहे हैं, आप खाली देख रहे हैं उसको, आप खाली देख रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हैं कुछ भी। बेटा बाप को देख रहा है, बाप बदल रहा है। बेटी मां को देख रही है, मां कलीसिया में दूसरी बहनों को देख रही है, बाप कलीसिया में दूसरे भाइयों को देख रहा है। इसके अंदर बदलाव आया है, इसके अंदर बदलाव आया है, इसके पति में बदलाव आया है, इसकी प्रार्थना से इसका पति आया, इसकी प्रार्थना से इसका बेटा भी आ गया। ओ इसके अंदर ये आशीषें आ गई, ये पहले कमाते नहीं थे लेकिन अभी ओ प्रभु ने उसके ऊपर ये अनुग्रह किया। सब देखने के बावजूद आप अगर चुप करके बैठे तो इसमें फिर परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है। बदलाव आपके द्वार पर खड़ा है, आपको सिर्फ क्या करना है? उसको एम्ब्रेस करना है। जब तक बदलाव को आप गले नहीं लगाएंगे ना, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव को ऐसे करेंगे वो कभी आपसे मिलेगा नहीं। बदलाव को खुशी से एक्सेप्ट करो। बोलिए हालेलुया। ये ऐसा दौर चल रहा है मेरे भाइयों बहनों, ये ऐसा दौर चल रहा है जब आपको उन सारी चीजों से, जैसे नूह ने अपने आप को उन सारी चीजों से दूर किया। कौन सी चीजें? हानिकारक चीजें। हर एक समाज के उस व्यक्ति से वो दूर रहा जो डूबने वाला था। डूबने वालों से अपने आप को दूर करो, नहीं तो आप भी डूब जाएंगे। हालेलुया। हमारा और आपका कोई काम इन डूबने वालों के साथ नहीं है। हमारा एक ही जिम्मेदारी है उस डूबने वालों के लिए कि हम जो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं वो परमेश्वर से विनती करें, और अगर परमेश्वर मौका देता है तो हम उनको सुसमाचार बताएं और उनको बताएं कि भाई अगर आप चाहते हो कि आप नहीं डूबें, जैसे नूह उनको बताता था कि भाई अगर आप चाहते हो कि आप वो बाढ़ में न डूबें तो मैं जहाज बना रहा हूँ। मेरा प्रभु का दर्शन इधर कलीसिया है, हम यहाँ पे जहाज बना रहे हैं, आप यहाँ पे आएंगे तो बच जाएंगे। उससे ज्यादा उनसे नजदीकी। हालेलुया।
इन लोगों की करीबी भी आपको डुबा देगी। जब टाइटैनिक जहाज डूबा था ना, डूब रहा था, तो कई लोगों ने वहां से बोट में जंपिंग करके वो बच गए थे, लेकिन वहां के कई लोगों को वहां के लोगों ने ही डुबाया था। आपको मालूम? मैं चढ़ूं, जिनके साथ वो पत्ते खेल रहे थे टाइटैनिक में, जिनके साथ वो टाइम पास कर रहे थे, कई लोगों को मारने वाले वही लोग थे उनके। कई लोग जब वो एकदम डूबने पर था तब वो जहाज के करीब ही थे, और जिसकी वजह से जब जहाज गिरा तो उनको भी ले डूबा। क्यों? क्योंकि वो डूबने वाली चीज के करीब थे। मुझे नहीं मालूम आप कौन से लोगों के करीब हैं डूबने वाले लोग। मुझे नहीं मालूम कौन से आपने अभी रिश्तेदार बना के रखे हैं जो खुद तो डूबेंगे, आपको अच्छी तरह से डुबाएंगे, वो अच्छी तरह से डुबा के जाएंगे आपको। कौन सी आदतें हैं, कौन सी बातें हैं जो आपने अपनी जिंदगी में छोड़ी नहीं है, जो आज नहीं तो कल डूबने वाली है, क्योंकि आपने अपने आप को फिट इन किया है, आपने अपने आप को उनके बीच में फिट किया है, आपने अपने आप को अलग करके स्टैंड नहीं लिया है अलग। ये टाइटैनिक में से जो गिरे थे बोट में, उन्होंने बोला था बोट जल्दी दूर करो भाई, ये हमारे ऊपर नहीं गिरेंगे, भागो। जैसे स्वर्गदूत ने नूह को, लूत को और उसकी पत्नी को और उसकी बेटियों को धक्के, जाओ इधर से, जितना दूर हो सकते हो सदोम का, यहां से दूर हो जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाना, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना इसको। आज हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं अनुग्रह का दौर है, मेरे लिए हर मदद अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं, मैं कोई भी प्रार्थना करता हूं किसी भी व्यक्ति के लिए, मेरी प्रार्थनाओं का परमेश्वर जवाब देता है, और उसका राज सिर्फ एक ही राज है, कोई मेरी अच्छाई नहीं, एक ही राज है, मैंने अपने आप को अलग किया, मेरे को उनके साथ। मैं भी इंसान हूं आपके जैसा, आपके अंदर इच्छाएं जागृत होंगी, अभिलाषाएं, मेरे अंदर भी अभिलाषाएं होती, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया सिस्टम कि अगर मैं टाइटैनिक के करीब रहूंगा, क्यों? टाइटैनिक डूबेगा ही, दुनिया डूबेगी। ये जो अविश्वासी बोलते हैं यीशु दूसरा धर्म है, ये फलाना है, यहां पे पैसे, ये डूबने वाले हैं, ये डूबने वालों की लिस्ट है। हमारा और आपका ये जिम्मेदारी है, हम अपने पड़ोसी को बोलो, ये अंतिम समय है। नूह को मौका मिला, एक जिंदगी का नया फेस उसका शुरू, सारी दुनिया उसके आगे खुली थी। बाढ़ के बाद सिर्फ वो था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सारी दुनिया उसके लिए थी। क्या तो जिंदगी, हालेलुया। किंग जीसस इज द किंग मेकर एंड वी आर किंग। उसने हमको राजा बनाया, वो राजाओं का राजा और हम राजा हैं। लेकिन ये राजा तभी बनेंगे, अपने आप को गलत जगह पे फिट मत करो। आपका कंफर्ट जोन आपकी कब्र बनने वाला है। आपका जो आराम वाली जगह है ना, जहां पे आप अपने आप को आराम महसूस करते हैं, कोई बदलना नहीं है, मालूम थोड़ा ही पड़ता है किसको भी, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ये आपका कब्र बनेगा। जो लोग उस जगह से निकलते हैं, मतलब वो अपनी कब्र में से बाहर निकले हैं।
सोनी ने और कविता ने वो कब्र छोड़ दी है। हमारे कई भाइयों बहनों ने भी कब्र छोड़ी है, लेकिन अभी कईयों का कब्र छोड़ना, और कई लोगों की वो कब्र धंधा है। वो प्रभु का वक्त भी धंधे को देते हैं, कब्र में अटके हुए, जैसे दुनिया करती है। दुनिया का सिस्टम है। कई लोगों को धंधा ले डूबेगा, कई लोगों को रिश्तेदार ले डूबेंगे, कई लोगों को दारू ले डूबेगा, कई लोगों को शेयर मार्केट ले डूबेगा। लेकिन जो लोग अपने आप को वहां से निकाल कर अपना जीवन प्रभु को देके, बपतिस्मा देके अपना जीवन प्रभु को देंगे,